हेलो वी आर लाइव नाउ। मैं कृष्ण दत्त आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे केडी पाठशाला पे। तो आज हमारी बेहतरीन सी क्लासेस, जैसे कि आप सभी को थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, क्लास 10 ट्यूशन क्लासेस और यूपी बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए बेहतरीन सी क्लासेस रहती है। और हमारी ये क्लासेस शाम को 7 बजे डेली रहती है और बेहतरीन तरीके से हमारी क्लास चल रही है सिक्वेंस वाइज। साथ साथ में आपको नोट्स ही प्रोवाइड कराए जाएंगे, चाहे आप किसी मीडियम से हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। और ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। तो जिस किसी ने भी हमारी अभी तक की क्लास नहीं देखी है, वो क्लास 9 तक की, आज 10 क्लास चलेगी, 9 तक की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पे। ठीक है, फिजिक्स 12th क्लास स्पेशल बैच के नाम से। ठीक है, तो वहां से मतलब अपनी वीडियो को कंप्लीट करो और फिर 10 वाली वीडियो को यहाँ पे आप देखेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, और अक्षय स्थिति पर और निरक्षय स्थिति पर वैद्युत विभव क्या होते हैं, और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, ये 4 टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का बेहतरीन सा टॉपिक। आज का बेहतरीन सा टॉपिक में हमें देखना है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन काफी महत्वपूर्ण है, थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। बहुत गजब डेफिनेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है ये। इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी, या फिर 2 नंबर की डेफिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ध्यान रखना कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। मान लो सपोज करो हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट है। मान लो ए, ये एक पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट ये रहा। ठीक है जी। और मान लो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक पहुंचाने में जितना भी काम करना पड़ रहा है, जितना भी काम करना पड़ रहा है, वही हमारा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वही हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बट इसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए, इसके लिए ये शर्त होनी चाहिए कि ए और बी के बीच का, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए। यानी कि ए से हम बी पर गए हैं तो वी बी माइनस के वी ए कितना होना चाहिए भैया, 1 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे इस बात को दोबारा से एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। मान लो हमारे पास कोई 2 पॉइंट थे, एक ए पॉइंट था, एक बी पॉइंट था, और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था। क्या था ये, एक इलेक्ट्रॉन था। अब इस इलेक्ट्रॉन को उठा के मैं बी, ए बिंदु से बी बिंदु पर लेकर आ रहा हूं, तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। और जब कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, यही हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और दूसरी बात मैं बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब बनेगा हो जब ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो, 1 वोल्ट हो। तो इसका मतलब है हमारा एक फॉर्मूला, हम बहुत प्यारा सा फॉर्मूला पढ़ के आए थे। जब हम ए से बी पे जाते हैं तो वी बी माइनस के वी ए इजकल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। ये फॉर्मूला आप पढ़ के आए थे अच्छे से, मैंने आपको पढ़ाया था। अब एक बात बताओ भैया, पॉइंट चार्ज पार्टिकल के कारण, पॉइंट चार्ज पार्टिकल की जगह, अब पॉइंट चार्ज पार्टिकल को आगे पीछे ना ले जाने की जगह मैं किससे ले जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन को मैंने क्यू नोट की जगह मैंने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया। कोई दिक्कत समस्या, और ये वाली वैल्यू को इधर भेज दिया मैंने। तो देखो ये वाली वैल्यू अब यहाँ पे आने के बाद, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना, तो वी बी माइनस के वी ए, और इधरली साइड में क्या जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ई, और ये क्या बन जाएगा, डब्लू। ठीक है, क्या बन जाएगा, डब्लू। अच्छा वी बी माइनस वी ए की वैल्यू कितनी बता रखी है भैया, 1 वोल्ट बता रखी है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 वोल्ट। और ये 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट बताइए, मल्टीप्लाई ई है, और ये क्या है, डब्लू है। तो हम डब्लू को कैसे लिख सकते हैं, 1 तो ऐसे कैसी, इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसी, और वी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इस वोल्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वी लिख सकता हूं। तो देखना एक बार ध्यान से कि डब्लू किसके इक्वल आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है ये जो आया होगा ये जूल में आया होगा, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो डब्लू बराबर 1 तो ऐसा कैसी, मल्टीप्लाई
ई की वैल्यू, ईवी की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ जूल। ठीक है, तो डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया भैया, डब्ल्यू आ गया 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ जूल। तो इसका मतलब बिंदु, किसी भी इलेक्ट्रॉन को बिंदु ए से या बी तक ले जाने में, या किसी भी बिंदु से किसी भी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यदि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो, विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो। क्लियर, समझ में आ गया होगा। मैं एक बार यहाँ पे हिंदी में डेफिनेशन भी लिख देता हूं इसकी। ठीक है, क्या, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, वह कार्य है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया है, ले जाने में किया गया है, जबकि दोनों बिंदुओं के बीच, जबकि दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो। जल्दी से बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस किस को समझ में आ गया, अगर सभी को समझ में आ गया हो तो एक बार थंब कर दो, एक बार सभी थंब कर दो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, दोबारा से रिपीटेशन कर देता हूं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि दोनों जो पॉइंट है ए और बी, उनके बीच का विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होना चाहिए, 1 वोल्ट हो। क्लियर होगी डेफिनेशन, आई होप सभी को क्लियर हो गई होगी बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी, एक बार आप नोट डाउन भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक बार नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी से सभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है भैया, ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है भैया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेरिवेशन पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नंबर का। ठीक है, 2 नंबर का, तो सभी बच्चे अगर जिसे जिसे आता हो वो करके दिखाए, और जिसे नहीं आता वो मेरे साथ एक बार ध्यान तरीके से सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपसे कहने लगूं कि मेरे पास कोई भी एक रेखा है, मान लो पॉइंट यहां से लेकर यहां तक की है, कि कोई एक रेखा है। ठीक है जी, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट रखा हुआ है, ये मैं ये मान के चल लेता हूं, यहाँ पे ये ओ पॉइंट है, और ये प्लस क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, और इस यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट हमारा दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को आप कुछ भी कह सकते हो, मान लो ए पॉइंट कह दो इसे आप। मैंने आपको बता रखा है कि इसी पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, और ये हमारा ए पॉइंट है, ए पॉइंट से कुछ दूरी पे, ठीक है, मैं ये मान के चल लेता हूं कि भैया एक अन्य और पॉइंट है। ठीक है, एक अन्य पॉइंट है, इस पॉइंट को कह देता हूं मैं, मान लो बी कह देता हूं। फिर इससे थोड़ी सी और दूरी पे एक और पॉइंट है, इसे मान लो मैं सी कह देता हूं, सी पॉइंट है। यहाँ ये बी पॉइंट है और यहाँ पे ये सी पॉइंट है। ठीक है, ये सी पॉइंट है। मैं एक काम करता हूं भैया,
मैं एक काम करता हूं, इस सी पॉइंट पे प्लस क्यू नोट चार्ज पॉइंट चार्ज रख के देखता हूं, इसे पॉइंट चार्ज रख के देखता हूं। अच्छा ये बताओ, ये वाला भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है, तो दूर हटेगा, यानी कि ये इधर न जाएगा, इसका फोर्स कैसा होगा, एफ होगा। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा जी, यहां तक एक बार जल्दी जल्दी से बताओ। अब यहां से लेके और जिस पॉइंट तक ए पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ए पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे निकालना, तो इस पर मैं ये मान के चलता हूं कि भैया यहां से यहां तक की दूरी जो है ये वाली, ये है हमारी स्मॉल आर, जहां तक हमें निकालना है इतने पॉइंट तक, ए पॉइंट पे निकालना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये जो क्यू नोट है और ये प्लस क्यू है, ये प्लस है और ये भी प्लस है, क्योंकि पॉइंट टेस्ट चार्ज पार्टिकल हमेशा प्लस ही होता है, तो प्लस प्लस क्या करेगा, बाहर की तरफ न जाएगा, ये एफ जा रहा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे प्लस क्यू नोट चार्ज को, इस वाले को, इसके अपोजिट में फोर्स लग रहा बाहर की तरफ ना, मतलब ये वाला जो है प्लस का, ये वाला भी प्लस का, तो बाहर की तरफ ना, लेकिन जबरदस्ती इसे मैं कहां से ए यहां पे लेकर लगू, इस पॉइंट पे लेकर लगू, जबरदस्ती इस पे अपोजिट में बी पॉइंट पे लेकर लगू, सी पॉइंट से प्लस क्यू नोट चार्ज को किस पे लेकर लगू, बी पॉइंट पे लेकर लगू। ठीक है, तो काम करना पड़ेगा, कुछ कुछ काम करना पड़ेगा ना, कुछ काम, मान लो क्यू नोट चार्ज को सी पॉइंट से बी पॉइंट पे लाने के लिए काम करना पड़ेगा। काम किसे कहा जाता है एक्चुअल में, काम ध्यान से समझो मेरी बात को, किसे कहा जाओगा भाई, ये प्लस का है और ये भी प्लस का, ये दूर जा रहा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा। अगर मान लो ये किसी कारणवश ये वाला नेगेटिव होता, तो यो अंदर की तरफ ना अट्रैक्ट होकर आता। काम कब कहा जाता, जब यो अट्रैक्ट होकर आ रहा और इसके जबरदस्ती से दूर हटाया जावे। ठीक है, एक काम तो जब माना था। अब यहाँ पे प्लस है और ये प्लस है, ये दूर जा रहा है, लेकिन जबरदस्ती से अंदर की तरफ न लाया जा रहा है, तो ये काम होना बोला जाओगे यहाँ, फिजिक्स की डेफिनेशन, फिजिक्स के उसमें डेफिनेशन। तो ये प्लस क्यू नोट को हम बी पॉइंट पे लाने का काम कर रहे हैं, इधर की डायरेक्शन में जब लाने का काम कर रहे हैं, टोटल ओवरऑल डिस्टेंस मान लो यहां से लेकर यहां तक की, कहीं तक की भी, मान लो यहां तक की हमने डिस्टेंस एक बार चेकआउट लेंगे, यहां तक के डिस्टेंस को हमने सभी किताबों में एक बार चेक कर लो कि एक्स ही दे रखा क्या, फिर मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ूंगा। ठीक है जी, उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा, सभी किताबों में एक्स ही है भैया। कई कई किताबों में ये वाला सी वाला यहाँ हो सकता है, बी वाला यहाँ हो सकता है, तो घबराइयो मत ना, आप मेरे अकॉर्डिंग ही रखियो, इसे ओ मानियो, इसे ए बी सी, ओ से लेकर जिस पॉइंट तक का पोटेंशियल, हमें ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, तो उसकी डिस्टेंस हमेशा आर रखेंगे। हमने ओ से लेके और जहां तक ये प्लस क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है, इसे मैं एक्स मानूंगा, और यहां से सी वाले को इधर ने लेकर आने में, यहां से यहां तक की डिस्टेंस चली हमने भाई, डायरेक्शन में डिस्टेंस है तो माइनस, और dx की छोटी डिस्टेंस को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया dx है। कोई दिक्कत समस्या, आई होप किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया डायग्राम? एक बार और बता देता हूं डायग्राम के बारे में। हमारे यहाँ प्लस क्यू नोट चार्ज, प्लस चार्ज रखा हुआ है, हमें ए पॉइंट पे क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ए पॉइंट पे। अभी फिलहाल हमारा सी पॉइंट पे प्लस क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है, ये वाला प्लस का है, ये वाला प्लस का है, तो दूर जाना चाहिए था, फोर्स बाहर की तरफ न लग रहा है, लेकिन जबरदस्ती अगर इस सी वाले को बी की तरफ न लेकर जाओ, ला जाओ, मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत को ही हमने क्या कह दिया, डब्ल्यू कह दिया। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, यहां से यहां तक जहां तक हमें निकालनी होता है, ए पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, ए पॉइंट पर हमें क्या निकालना, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने आर कह दिया, और जहां से प्लस वाले से प्लस क्यू नोट वाले तक के डिस्टेंस को हमने एक्स कह दिया। अब सी वाले को, सी को बी तक लाने में मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसा मैंने कह दिया dx, छोटी डिस्टेंस को dx, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसा बढ़ रहा हूं,
ऐसा बढ़ता तो प्लस, ऐसा आ रहा हूं तो माइनस। कोई दिक्कत समस्या? आई होप किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो अब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी कि ए बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना मुझे। तो पहला नॉर्मली आप नॉर्मली कूलम्ब लॉ लगाओ। यहां से क्या लगाओगे? कूलम्ब लॉ। जल्दी जल्दी से सभी कूलम्ब लॉ लगाएंगे बेहतरीन तरीके से। कूलम्ब लो, कूलम्ब का नियम लगाओ भैया। कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम क्या है हमारे पास? F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत समस्या कूलम्ब लॉ में? अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का काम कौन कर रहा है? Q, ये वाला। Q नोट का काम कौन कर रहा है? Q नोट। और बीच की डिस्टेंस Q से Q नोट तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है? X है। और इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। ठीक है जी, कोई दिक्कत समस्या? आई होप किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। इसे इक्वेशन नंबर पहली कह दी मैंने। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत समस्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट तक? आई होप कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब मैं यहाँ पे एक लाइन खींच के ये कूलम्ब लॉ का, यानी कि ये जो पहला जहां कहीं भी ये फोर्स का कंसेप्ट आ जाए तुरंत कूलम्ब लॉ लगाना ही लगाना है। फोर्स के बाद हमने क्या काम करा? सी को बी पे लाने में काम करना पड़ा। तो काम का फॉर्मूला लगाओ, कार्य का फॉर्मूला। और काम थोड़ा बहुत ही करना पड़ा, तुमने देखा होगा, बस थोड़ा सी तो करना पड़ा। इस मारो मैं इसे सूक्ष्म कार्य कह देता हूं। सूक्ष्म कार्य सी से बी तक लाने में, सी से बी तक लाने में, स्मॉल वर्क करा बहुत, स्मॉल वर्क सी टू बी, सी से बी तक लाने में। ठीक है जी। तो वर्क का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होगा। वर्क इजिकल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये कहानी। बहुत बढ़िया। चलो जी, अब वर्क को मानना छोटा सा काम मानना, तो इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा DW से। फोर्स ऐसा कैसी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? सी से बी तक लाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? माइनस के dx। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, ये जो F कंपनी की इक्वेशन बनकर दिखाई दे रही एक, इस पहली इक्वेशन को इसमें रख दो, यहां पे इस जगह। समीकरण बाय इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से तो DW इजिकल टू F की वैल्यू ये रही कंपनी की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर और माइनस का dx। यहां तक बताओ कोई दिक्कत समस्या? आई होप यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। क्लियर है ये वाली बात? तो इस वाली इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं भैया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। चलो, यहां तक ले लिया। चलो जी, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं एक बार। नेक्स्ट पेज पे थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हमारी इक्वेशन क्या आई थी अभी देखो, DW इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर और माइनस के dx। कोई दिक्कत समस्या? आई होप किसी कोई दिक्कत समस्या। इस माइनस को पहले ले लो भैया। DW इजिकल टू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा एक बात बताओ, अगर पिछले वाले पे आप जाकर देखोगे पेज पे, तो सी से हम बी तक लाने में वो जो अभी DW काम करा वो करा। मैं ये चाहता हूं कि अभी तो इसे प्लस क्यू नोट को हम बी पे लेकर आए हैं, अब कैसे रेंज में लिया हुआ है। रेंज का मतलब है आर डिस्टेंस की रेंज में लिया हुआ है। इसे उठा के अगर मैं यहाँ पे ला लगूं,
तो तब कितना काम करना पड़ेगा, ये तो एक छोटा सा काम करना पड़ा। अब मुझे अगर पूरा काम करना पड़ा तो क्या रहेगा, तो टोटल काम देखो, मैं ये मान के चलूंगा ये इन्फिनिटी पे रखा था, यहाँ पे कहाँ पे रखा था, इन्फिनिटी पे, और मैं इसे ला कर रहा हूं आर की रेंज में, यानी कि स्मॉल आर की रेंज में, तो ये हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी, ये हमारी अपर लिमिट हो जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग यहां से और खत्म आर पे। कोई दिक्कत समस्या, आई होप किसी को दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। अब आ जाओ, तो टोटल वर्क निकाल लेंगे यहां से, टोटल वर्क एट पॉइंट, या टोटल ऐसे बस नहीं लिख दो, कुल कार्य, कुल कार्य। और कुल कार्य किसे कहा जाओगा, जब हमारी लिमिट ली जाओगी कितने से कितने तक, जल्दी से बताओ, इंटीग्रेशन यानी कि इन्फिनिटी से आर तक, इन्फिनिटी से आर तक आ रहे हम, तो माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अच्छा यहाँ पे हमारा एक dx भी बच रहा भैया, dx क्यों, क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर और dx। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक किसी को भी, इंटीग्रेशन से d का निशान हट जाएगा, यानी कि w इजिकल टू माइनस जो कांस्टेंट टर्म्स है इसे बाहर निकाल लो, ठीक है जी, क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन हमारी बनी इन्फिनिटी टू r, यानी कि 1/x² और dx। कोई दिक्कत समस्या, तो w इजिकल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अच्छा मैं इसे अभी थोड़ा सोल्व अभी ना करके मैं इसे ऊपर ले जाकर इसकी पावर -2 बना लूं, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा, जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा, यानी कि w इजिकल टू माइनस क्यू नॉट, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब इसका इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता होगा, अगर x की पावर -2 है, इसमें उतने ही 1 ऐड करके इसकी पावर में 1 ऐड करके, और ये वाला जो टर्म्स है ऊपर के इसे यहाँ पे लिख देता है, इंटीग्रेशन करा होगा, और ये लिमिट कहाँ चली गई होगी इसकी, इन्फिनिटी टू r। चलो अगर किसी लड़कियां ने बायोलॉजी ले रखी है तो एक बार उसका नियम यहाँ पे बता दूं मैं, इंटीग्रेशन का नोट पॉइंट में यहाँ नियम बता दूं, नोट पॉइंट में, कि इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं हम किसका, एक्स स्क्वायर का, तो हम क्या काम करते हैं, इसकी पावर में एक ऐड करके पावर को नीचे लिख देते हैं, और इंटीग्रेशन -2 dx है, तो ये वाला हमने यहाँ पे करके आपको दिखाया है कि एक्स की पावर -2, इसमें एक ऐड करके इसकी पावर को ऐसे लिख देंगे। तो ये सभी हमारा नोट पॉइंट केस था, तो इसे सब सोल्व करो जल्दी जल्दी से, w इजिकल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, इसे सिंप्लीफाई करेंगे x की पावर -1, और ये वाला क्या बन जाएगा, -1 और इन्फिनिटी टू r। अब ये माइनस का यहाँ पे जाकर प्लस कर लेगा भैया, ये वाला माइनस या माइनस के साथ प्लस कर लिया, ये लड़ाई होगी, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी पावर अभी भी ऐसा का ऐसी है। अब मैं क्या काम करूंगा, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या काम करूंगा भैया, थोड़ा ध्यान दो, इसकी पावर को नीचे ले आऊंगा, ऐसा x की पावर 1 ला सकूं, जब ले जा सकूं तो ला भी सकूं, यानी तो क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसमें लिमिट रखो, अपर लिमिट x की जगह r रख दो, माइनस x की जगह इन्फिनिटी रख दो, तो 1/इन्फिनिटी तो 0 होता है, तो बचा ये, तो w इजिकल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी वैल्यू अपने आप ही कैसी हो जाएगी हमें पता है, यहाँ पर नोट पॉइंट में लिख देता हूँ 1/इन्फिनिटी इजिकल टू 0। यहाँ तक हमारे पास W आ गया है, अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताओ, पोटेंशियल यानी कि विभव, विभव का क्या फॉर्मूला होता है, V इजिकल टू W अपॉन क्यू नॉट, तो V इजिकल टू ये 1/क्यू नॉट ऐसा कैसी है, W की वैल्यू कितनी आई है कंपनी की देख लो, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक R और बच रहा है यहाँ पे, ये R लगा लो भाई, ठीक है, 1/r बचा है ना यहाँ पे, तो ये क्या बना 1/r ऐसे, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट खत्म हो जाएगा, तो V की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R। ये हमारे पास बड़ा बेहतरीन सा एक फॉर्मूला बन के आ गया है। जल्दी से बताओ किसी कोई दिक्कत समस्या,
जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, किसी को कोई दिक्कत समस्या? आई होप किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। चलो जी आगे बढ़ेंगे फिर। किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत समस्या किसी को भी? आई होप किसी कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी भैया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की, पहले एक काम करो, पहले अक्षय स्थिति के लिए निकाल लो। ठीक है जी, किसके लिए निकाल लो? अक्षय स्थिति के लिए, अक्षय स्थिति पर, फिर निरक्षय देख लेंगे अक्षय स्थिति पर। ठीक है, एंड ऑन पोजीशन पे, एंड ऑन पोजीशन पे, पोजीशन पे। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आते ही आते हैं ये। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे एक बार मेरी बात को। अगर मैं आपसे ये कह लगूं इलेक्ट्रिक डायपोल की बात हो रही है, तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल का एक केस बताया था। सबसे शुरुआत में माइनस क्यू रख लियो, कुछ डिस्टेंस पे प्लस क्यू रख लियो, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 होगी। लेकिन 12 ना कह के यहाँ पे आप ओ ले लियो, इसे ए पॉइंट कह दियो, इसे बी पॉइंट कह दियो, और यहां से यहां तक कि आप एल कहियो, और यहां से यहां तक कि आप एल कहियो। अब इसकी इसी की लाइन में, अब इसी की लाइन में मान लो इस ये पॉइंट है एक, इसे मैं सी पॉइंट कह देता हूं। तो ओ से लेके सी पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी है? मान लो आर है। हमेशा मैंने आपको बताया था ओ से लेके जिस पॉइंट पे भी निकालनी है। मान लो मैं एक काम करता हूँ, सी की जगह देता हूँ, क्या कहता हूँ? पी कह देता हूँ, पी। इसी पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है? इसी पॉइंट पे हमें क्या निकालनी है? वैद्युत विभव निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पे। ठीक है जी। अच्छा, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अगर मैं यहाँ प्लस क्यू नोट चार्ज रख कर देखो लो, तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ज्यादा भाई ये प्लस का, ये प्लस का, बाहर की तरफ न जाएगा, ये बाहर की तरफ न जाएगा। यहां से यहां तक की डिस्टेंस देख लो एक बार, क्योंकि यहां से यहां तक का इफेक्ट देख रहे हैं। अगर ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की आर है, अगर इस आर में से यो एल निकाल दूं, और एल निकाल दूं, तो ये वाली बच का आ जाएगी, यानी कि ये आर माइनस एल होगी। यानी कि यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? आर माइनस एल। अच्छा, यहां से लेकर देखने लगो अगर मैं, यानी कि माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू नोट तक देखने लगूं, तो तब कितनी होगी? ये वाली डिस्टेंस आर है, तो आगे बची कितनी रही है? एल, तो आर प्लस एल होगी ये। कितनी होगी? आर प्लस एल होगी। कोई दिक्कत समस्या? तो ये डायग्राम दोबारा से समझ लो कि एक ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण कर रहे हैं। बीच में ओ पॉइंट है, बीच की डिस्टेंस स्मॉल एल, इसकी भी स्मॉल एल। अब हमारा एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे प्लस क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है। अब प्लस क्यू से प्लस क्यू नोट के बीच की डिस्टेंस हमने देख ली, ये टोटल तो आर है। आर में से अगर ये हटा दूंगा, ये वाली हटा दी अगर मन ने, तो ये बचेगी भाई, ये वाली डिस्टेंस बचा तो ये बचेगी आर माइनस एल। तो प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू नोट पे देखेंगे पहला पोटेंशियल, फिर माइनस क्यू के कारण प्लस क्यू नोट पे पोटेंशियल देखेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, तो सबसे पहला मैं किस पे ले लेता हूँ? प्लस क्यू नोट के कारण, यानी कि इस प्लस क्यू नोट का इफेक्ट प्लस इस वाले प्लस क्यू नोट पर कितना पड़ेगा, ये देखना चाह रहा हूँ। इसका इफेक्ट इस पे कितना पड़ेगा? इस पे इफेक्ट, एक तो ये इफेक्ट देखना है हमें, एक ये वाला देखना है कि माइनस क्यू का इस वाले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दो इफेक्टों को हमें देखना अच्छे से, ये दो इफेक्टों को देखना है। ठीक है भैया, चलो मैं लिखता हूँ, ये डायग्राम आप बना दे, लिख देना। तो प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू इसके कारण, प्लस क्यू इसके कारण, के कारण बिंदु P पर
बिंदु P पर विभव। तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है विभव का, भी निकाल के लेकर है, V इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R निकाल के लेकर है, ये लेकर आए थे भाई। तो V इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला जो Q है कौन सा Q लेकर चलेंगे, प्लस का Q ले ऐसे ले, और डिस्टेंस क्या है, यानी कि यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस, क्योंकि इस वाले प्लस क्यू का इफेक्ट प्लस क्यू नोट पे देखना, तो ये क्या हो जाएगा आर माइनस एल, इसे इक्वेशन नंबर पहले कह देंगे। कोई दिक्कत समस्या? अब इसके बाद किसका निकाल लेंगे, इस वाले माइनस क्यू का इफेक्ट इस पे निकाल लेंगे प्लस क्यू नोट पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्कुल ऐसे ही चल रहा होगा जैसा आपने पहला करा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। अब माइनस क्यू के कारण देखेंगे तो चेक करो भाई, तो इसे मैं इसे V1 कह देता हूं, इसे V2 कह देता हूं, V2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस इसमें अंतर क्या आ जाएगा, V के केस में ना देखो उसके जब E के केस में तो हमने प्लस माइनस पे इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन V के केस में प्लस माइनस का ध्यान देते हैं, तो यहाँ माइनस क्यू आता है, माइनस क्यू, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, वहां से लेकर यहाँ तक की इफेक्ट तक की आर प्लस एल ये डिस्टेंस है। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे, V2 इजिकल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल, ठीक है जी, इसे इक्वेशन नंबर में सेकंड कह देता हूं। और V एक अदिश राशि है, V एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में V परिणामी जो निकाल लेंगे V1 प्लस V2 करके निकाल लेंगे। तो V1 की वैल्यू कितनी है हमारी, यहां से उठा लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन फर्स्ट से, क्यों अपॉन आर माइनस एल, प्लस V2 की वैल्यू ये रही, पर यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यों अपॉन आर प्लस एल है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये माइनस यहाँ क्या कर देगा, माइनस कर देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल, और यह माइनस कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से इससे कॉमन वगैरह ले लो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा 1 माइनस आर माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल, ठीक है, ये हुआ। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो भैया, ठीक है, इसे क्या करो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। तो v इजकल टू 1 यानी कि q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम वगैरह लो, यहाँ पे एलसीएम अगर आप लोगे तो r माइनस एल और r प्लस एल, तो ये वाला यहाँ चला जाएगा r प्लस एल माइनस के r माइनस के एल। एक बार जल्दी से बताओ, बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, बढ़िया है भैया। तो v इजकल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर ये खोल लो r प्लस एल माइनस r प्लस एल, और नीचे ये फॉर्मूला बन गया होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का, ठीक है भैया। r से r खत्म तो l बचा, तो v इजकल टू q मल्टीप्लाई 2l और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे ध्यान दियो भैया, एक बात ध्यान रखनी है कि जो r की वैल्यू है बहुत बड़ी है, r की वैल्यू बहुत बड़ी है, देखो r की वैल्यू बहुत बड़ी है l के मुकाबले, तो एल स्क्वायर कैसे हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा, तो ये वाला आर स्क्वायर ही बचा हमारा यहाँ, एल स्क्वायर तो 0 हो गया, और ऊपर क्यू मल्टीप्लाई 2l क्या बनता था, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, p बनता था, इलेक्ट्रिक डायपोल, याद हो तो p पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो v का फॉर्मूला बना 1/4 पाई एप्सिलॉन
पी अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका इसका डेरिवेशन बन के आया। जल्दी से बताओ कमेंट करके, सभी को यहां तक की कहानी क्लियर है? जल्दी जल्दी से बताओ, यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बेहतरीन से लास्ट डेरिवेशन की तरफ। ठीक है भैया, सभी एक बार नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब निकालते हैं इलेक्ट्रिक। आपका नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर, स्थिति पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव आपने देखा भी था जब मैंने ई का कराया था तो कैसी बनी थी निरक्षीय स्थिति, देखा था नहीं? चलो दोबारा से देखते हैं। हमारे पास कोई भी ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है जी, और यहां से मान लो एक इससे कुछ डिस्टेंस पे, मान लो मैं इसे इलेक्ट्रिक डायपोल इसे माइनस क्यू कह देता हूँ और इसे प्लस क्यू कह देता हूँ। इनके बीच में एक ओ पॉइंट रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल एल और यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस स्मॉल एल, इसे ए कह दिया, इसे बी कह दिया, तो ये डायपोल रखे हुए हैं यहाँ पे। क्लियर है ये वाली बात? अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान से समझना कि O से स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पे, स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पे, ये डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर डिस्टेंस मैंने बताया था O से स्मॉल आर डिस्टेंस पे मान लो एक पॉइंट P है, तो इसी पॉइंट पे क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की, ये वैद्युत विभव निकालना है निरक्षीय स्थिति में। इसी नाम से आता है, कीवर्ड है ये इसका, इक्वाटोरियल पोजीशन से या फार द लाइन से। तो अच्छा एक बात बताओ भैया जल्दी से सभी, अगर ये L है ये R है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस, इसके बाद ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कहाँ से आ रहा है? ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ठीक है, ये दो डिस्टेंस देखेंगे, तो ये वाली डिस्टेंस हमें ये देखनी है कि माइनस को P पॉइंट पे प्लस क्यू नोट चार्ज रख कर देख लो, तो ये वाली डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बनेगी पाइथागोरस थ्योरम से। ये लंब है, ये आधार है, तो क्या हो जाएगा? ये वाला कर्ण बनेगा। निकाल कर देख लो चाहे तो, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कर्ण पे जो बना हुआ स्क्वायर होता है वो लंब पे बने हुए स्क्वायर के प्लस आधार पे बने हुए स्क्वायर के इक्वल होता है। और कर्ण पे अभी हमें हाइपोटेनियस पे हमें की वैल्यू निकालनी है। परपेंडिकुलर कितना है? हमें आर का स्क्वायर, आधार कितना है हमारा? एल का स्क्वायर। इस पे यानी कि कर्ण या हाइपोटेनियस क्या बनेगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है जी, ये बनेगा। तो पहला माइनस क्यू के कारण निकाल लो या प्लस क्यू कारण, जैसे आपकी इच्छा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, P बिंदु पर, P बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो विभव का फॉर्मूला V इजकल टू 1/4πε0 Q बाई आर होता है, लेकिन पहला प्लस 1 V1 के कारण 1/4πε0 प्लस क्यू के कारण क्यों होगा?
और आर यानी कि प्लस क्यू से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी कि ये वाली डिस्टेंस भी तो यही होगी। तो ये क्या बनेगी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे। इसी प्रकार से माइनस क्यू के कारण ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी, ऐसे बिल्कुल इसका V2 क्या आ जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस V2 के केस में माइनस क्यू के कारण इस पे देख रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के क्यू और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है जी, टोटल निकालना लगे परिणामी तो क्या होता है V1 इजिकल टू V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस, और यहाँ पे ध्यान देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस का क्यू और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ तक बताओ किसी कोई दिक्कत समस्या। तो V इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस ये मैं यहाँ माइनस कर देगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये प्लस है माइनस है, ये पूरा का पूरा कट गया। तो V की वैल्यू कितने कैसे आई 0, यानी कि निरक्षीय स्थिति में परिणामी विभव कैसा होता है 0 होता है, लेकिन तीव्रता 0 नहीं होती, इंटेंसिटी 0 नहीं होती। उसमें E की वैल्यू कितनी आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3। ठीक है, ये आई थी। तो जल्दी से बताओ आज के टॉपिक आज कैसे लगे आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट सभी को। इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। किसी को नोट्स चाहिए चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, उसको भी नोट्स भी साथ साथ में मिलते रहेंगे। ये आपने क्लास कंप्लीट कर ली है तो आपको नोट्स लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ग्रुप पे आपको इस नंबर पे जुड़ना पड़ेगा 8755912680। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। जैसे आप व्हाट्सएप में करेंगे यहाँ आपको ये लिखना होगा कि आपको हिंदी के नोट्स चाहिए या फिर इंग्लिश के नोट्स चाहिए, और क्लास का नेम लिख देंगे यहाँ पे। और आप प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे फिर मैसेज कर देंगे आप मुझे फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसी प्रकार से हमारे चैनल का एक परिवार बनाते रहिए। ऑल द बेस्ट सभी को। जय श्री राधे कृष्ण।